ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू जिले में हाल ही में लॉकडाउन में नरमी देते हुए दिन के वक्त तिजारती सरगर्मियों की इजाजत दी गई, ताहम इसके बावजूद आम दुकानदारों और दीगर ताजरीन के चेहरों पर कोई खुशी नहीं है। इसकी अहम वजह यह है कि ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तियाबी से दीह इलाकों के लोग शहर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इससे ताजरों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। दूसरी जानिब आप दुकानदार सिर्फ 8 घंटे दुकानें खुली रखने की इजाजत से खुश नहीं है। वहीं शहर के होटल मालिकान ने होटलें और रेस्टोरेंट्स खोलने की इजाजत देने की अपील की है। बिल्कुल ठप है। अभी दुकानें इन्होंने खुलाई हैं, सुबह 9 बजे बोले शाम 5 बजे तक, 10 बजे 11 बजे तक दुकानें खुलती हैं, 5 बजे दुकानें बंद करके घर चले जाते हैं। जैसे घर में सो रहे हैं वैसे यहाँ ना कोई काम है ना कुछ है। गवर्नमेंट ने खोला तो दी है, ना ट्रांसपोर्ट खोली है ना कोई बाकी बिजनेस खोला है। अगर ट्रांसपोर्ट भी खोली जाए तो लोगों का आना जाना रहे, जिससे लोग हमारा सामान भी खरीद सके। हमारा सीजन है बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है। अब कोई घर से बेचारा शॉपिंग करने आता है 10 रुपए की, चलान उसका 2000 का होता है। तो एक तो लोगों के दिलों में ये भी दहशत है जिसके कारण लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे। लोकल ट्रांसपोर्ट होता तो चलो लोग आते यहाँ पे, तो लोकल ट्रांसपोर्ट में आते तो चलो शॉपिंग करते, फुटफॉल होता तो एक किस्म का अलग रोल होता। इस समय आप ये देखें कि बिजनेसमैन जो है वो एक तरफ पूरा बिजनेस का बिल्कुल ही नहीं है। टूरिस्ट टैक्सी है, ऑटो वाले हैं, उसके साथ ट्रांसपोर्टर्स हैं। ये जब मूवमेंट चलती है तो होटल चलते हैं, होटल चलते हैं तो इकॉनमी चलती है, क्योंकि फिर वो मंदिर जाते हैं, कोई शाल खरीदने जाता है, कोई ड्राई फ्रूट खरीदने जाता है, तो जो एक फुटफॉल बनता है। कोरोना मुखालिफ जंग में मुख्तलिफ महकमों के मुलाजिम अपना कलीदी रोल अदा कर रहे हैं। उधर 50 रुपये माहाना इजरतों पर महकमे तालीम में काम कर रहे CP वर्कर भी दिन रात मेहनत करके अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। 20 सालों से 50 रुपया माहाना इजरत पर काम करने वाली एक खातून नसीमा ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि वो त्राल में एक क्वारंटीन सेंटर में कई माह से खाना बनाने का काम अंजाम दे रही है, लेकिन सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि उन्हें 3 सालों से तनख्वाह से महरूम रखा गया है। उन्हें PPE किट फराहम नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि महकमा उनकी जिंदगी उनके साथ खिलवाड़ कर रहा है। उन्होंने महकमे से उनकी तनख्वाह वागुजार करने और मुस्तकिल करने की अपील की है। क्वारंटीन सेंटरस मज वनकन ड्यूटी दिवान स्वीपर और कुक रानन नाइट दिवान तो दुहल दिवान अस पे ना कहीं तनख्वाह अस पे इंसाफी कर गवर्नमेंटस अपील कर अस पे कर तुथ युत फायद वात दुनमत पे कर सू PW अस 5 रुपये तन पे। अगर अम क्वारंटीन सेंटरस मज वायरस फैले या क्या फैले अस कुस जिम्मेवार, अस ना SRO केस तह कहें। अस कर गवर्नमेंटस अपील अस गो फायदे क्या वात। इस बीच आशा वर्करों ने कोरोना की सूरत हाल में अहम काम अंजाम दिया है। ताहम सब डिस्ट्रिक्ट ताल कुछ आशा वर्करों ने न्यूज़ 18 नुमाइंदे सईद मंजूर के साथ बातचीत के दौरान बताया कि वो कई माह से तनख्वाहों से महरूम है। मौजूदा हालात में वो अपनी तमाम तर घरेलू जिम्मेदारियां छोड़कर सरकारी काम को अंजाम दे रही हैं। ताहम कलील तनख्वाह से उनके घर का गुजारा नहीं हो पा रहा है। उनकी फरियाद है कि उनको माकूल तनख्वाह दी जाए। ड्यूटी दिवान बराबर, मगर अस मिलान कि अस गोस तनख्वाह कम अज कम कहें। बराबर ये वन तोतन रिस्क मज बोन अकिस बज तान बह रात ये फीमेल कुन जन मर्दन से, मगर अस मिलान बिल्कुल कहें। ना वर्दी ना कह चीज वोथन तो पे पान का हिफाजत, मगर अस पत कन बच्चे खानदार मतलब घर मज हथ हिसाब फोन कर ड्यूटी दिन गई आज 3 रेत मतलब एक सुबह शाम ड्यूटी सान तरफ गवर्नमेंट ये परमिनेंट। चिंगाबलीसा में मनरेगा जॉब कार्ड रखने वाले अफराद ने RDD डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाज किया है। कामों की उजरत देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया है। मुजाहिरीन ने कहा कि BDO से कई मरतबा नुमाइंदगी के बावजूद उनकी उजरतें वागुजार नहीं की जा रही हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मनरेगा फंड्स का सही इस्तेमाल नहीं किया गया है। उनका लाख रुपए इन पुलों पे खर्च हुआ है और गरीब लोग हैं सर, उनकी ज़मीनें बिकने वाली हैं सर। फाका कशी के शिकार होने पे मजबूर हैं। अगर हमारी पेमेंट ये जल्दी रिलीज़ कर देते हैं तो ठीक है, वरना हम आवाम जो है वो रोड पे उतरने के लिए मजबूर हो जाएगी। जिसकी उधमपुर में आज एक बड़ा सान्हा टल गया।
एलपीजी सिलेंडरों से भरे ट्रक में आग लग गई और धमाकों से कई सिलेंडर फट पड़े। ताहम फायर फाइटर अमले की बरवक्त कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया। इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तफसीलात के मुताबिक एलपीजी सिलेंडरों से भरा ट्रक जम्मू से श्रीनगर जाने के दौरान उधमपुर के टिकरी इलाके के करीब रोड पर खड़ा था। इसी दौरान इस ट्रक में अचानक आग लग गई। फिर देखते ही देखते कई सिलेंडर धमाकों से फट पड़े। ताहम फौरी तौर पर फाइटर अमले के पहुंचने से बड़ा हादसा टल गया और आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया। एएसपी उधमपुर ने बताया कि हादसे के वक्त ट्रक में 324 सिलेंडर थे। उन्होंने कहा कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और हालात को काबू में कर लिया गया है। एएसपी ने मजीद कहा कि कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमदोरफ्त को मुअत्तल किया गया था, लेकिन बाद में उसे बहाल कर दिया गया। 324 टोटल सिलेंडर जो ड्राइवर बोलता है उसमें, लेकिन ऑलमोस्ट गाड़ी तो पूरी डैमेज हुई है। सिलेंडर कुछ बचे होंगे। हमने इन्होंने ऑयल वालों को उनको रिक्वेस्ट की है, वो देखेंगे अनफिल्ड जो सिलेंडर होंगे 10-12 एग्जैक्टली हमें उतना पता नहीं है। कठुआ में हटली मोड़ के इंडस्ट्रियल इलाके में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। बताया जा रहा है कि एक यूनिट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। फायर फाइटर अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। 11 बजे के करीब 10:55 के करीब मैंने धुआं उड़ता देखा। पीछे गए तो 60-60 हो रहा था, उसकी वजह से ये आग लगी है। जैसे पता चला चौकी इंचार्ज ये हमारे आगे इंडस्ट्रियल चौकी इंचार्ज ये खुद आए और फायर ब्रिगेड भी मौके पे पहुंच गई। कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ वैसे हमारा। शोपिया में शकील अहमद आहंगर के अरकान खानदान ने आसिया और नीलोफर की बरसी मनाई। साल 2009 में आज ही के दिन 17 साला आसिया और उनकी निस्बती बहन 22 साला नीलोफर की लाशें रंबी आरा नाली से बरामद हुई थी। इस वाक़े पर वादी कश्मीर में बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए थे। शकील अहमद आहंगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लॉकडाउन की वजह से घर के अहाते में ही खामोश एहतजाज किया गया है। साल पहले यही फ्राइडे और सैटरडे थी। इसी दिन वो अपने बाग में गए थे और शाम तक वो नहीं घर आए। तो एहतजाज जो कर रहे हैं ये हम आज इसलिए घर पे कर रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि कौन सी वबा है। 11 साल के बाद भी हमारी फैमिली को इंसाफ नहीं मिला। आलमी दुनिया के जो जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं, चाहे ह्यूमन राइट्स ग्रुप है, चाहे जो भी तंजीमें हैं, हम उनसे आज पुरजोर अपील करते हैं कि खुदारा आसिया और नीलोफर की केस को आप इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।